इसके साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। सैर व तफरीह के लिए जाने वाले मौत की वादी में चले गए। कराची माड़ीपुर में पिकनिक पर जाने वाली बस को कोस्टर उलट गई है। ट्रैफिक हादसे में 7 अफराद जाम बहक, कई जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल हैं। अफसोसनाक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। कराची माड़ीपुर में पिकनिक पर जाने वाली बस कोस्टर उलट गई है। ट्रैफिक हादसे में 7 अफराद जाम बहक, कई जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल हैं। अफसोसनाक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से तबाही। जोब और शेरानी में दानासर के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग हुई। कोयटा और डेरा इस्माइल खान शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ज़िला वरान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिशें। बारखान में तूफ़ानी बारिश से नदी नालों में तग़यानी आ गई। बलूचिस्तान में 5 रोज़ से जारी बारिशों से अमवात की तादाद 7 हो गई। बारिशों से 258 मकानात को नुकसान पहुंचा। 17 किलोमीटर शाहराहें और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासर हुई। मुतासरा अजला में PDMA की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात हम्माद अली से जानते हैं। जी हम्माद। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें तो बारिशों के बायस, लैंड स्लाइडिंग के बायस डेरा इस्माइल खान पर जो कौमी शाहराह है दानासर के मकाम पर वो जो है बंद है। NHA हुकाम के मुताबिक शाम तक जो है ये शाहराह खोल दी जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करते चले बलूचिस्तान के जिला आवारान की, तो तहसील जाओ के अगर हम बात करें तो वहां पर बारिश के बायस नदी नालों में तग़यानी है। तो मुतासरा इलाकों में जो जिले इंतजामिया है वो उनका जो है रिलीफ ऑपरेशन जारी है। KP के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। मानसहरा, एबटाबाद, दीर, सवात, चित्राल और दीगर बालाई इलाकों में कहीं कहीं बारिश मतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए रब्ता करते हैं हमारे नुमाइंदे जमील खान से, जो इस वक्त पेशावर शहर में मौजूद हैं। जी जमील। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आज मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बालाई इलाकों खुसूसी तौर पर मलाकन डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों एबटाबाद, मानसहरा, चतराल, दीर, सवात, मालम जबा और दीगर जितने भी शुमाली इलाका जाते हैं तो वहाँ पे तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश बाजवड़ में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि मर्दान में 6 मिलीमीटर, इसी तरह कालाम में 3 मिलीमीटर और तेमरगरा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। पेशावर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो दर्ज हरारत रिकॉर्ड की गई है महकमा मौसमियात के मुताबिक, तो कम अज़ कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 रिकॉर्ड की गई है इस वक्त। जी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी है। सदर के दस्तखतों के साथ बिल कानून बन गया है। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई है। सदर के दस्तखतों के बाद नया वफाकी बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। मज़ीद तफसीलात जावेद नूर से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, सदर मुमलिकत ने आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और अब ये बिल बाकायदा कानून बन गया है और फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कापी पार्लियामेंट को मिल गई है और पार्लियामेंट के ज़राए ने इसकी तस्दीक भी की है। विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,877 अरब रुपए है और फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस का और ड्यूटीज़ का जो है निफाज किया गया है। और फाइनेंस बिल की लागू होने के हवाले से 1 जुलाई से ये बिल जो है लागू हो जाएगा और फाइनेंस बिल के लागू होने से 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस भी लागू हो जाएंगे। ये बड़ा अहम बिल था और अहम दस्तावेज है और सदर ने इस पर दस्तखत कर दी हैं और कल ये बिल बाकायदा नाफिजुल अमल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद नूर, आपने अपडेट किया। बजट में महंगाई और टैक्सेस बढ़ने पर भी IMF का पेट न भर सका। पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF तमाम शराइत पर पेशगी अमल दरामद का ख्वाहिशमंद है। नेपरा फैसले की रोशनी में 1 जुलाई से बिजली के रेट में इजाफे के मुतालबा कर दिया। गैस के रेट बढ़ाने और सब्सिडी कम करने पर जोर दिया है। IMF का वफद जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। IMF ने मुश्किल मुआशी फैसले मईशत के लिए ज़रूरी करार दिए। टैक्स की छूट पर रियायतें ख़त्म करने के फैसले की भी तारीफ की। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत पार्लियामेंट इंतहाई ज़रूरी है। जमहूरियत की क़ुव्वत
पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर पैगाम कहा, हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश में अपना किरदार अदा करे। कौमी और सूबाई ऐवानों के अरकान को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। अमरीकी करारदाद के जवाब में पाकिस्तानी करारदाद पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ सामने आ गया। प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ ने कहा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरीन मुकाम पर हैं। किसी भी दरीना रिश्ते में कभी कभी दरार पड़ जाती है, जिसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क मौजूद है। मुतादिद मामलात पर बातचीत जारी है। एलिज़ाबेथ ने पाक अमेरिका ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की खिदमात को भी सराहा। कहा, मसूद खान ने 2 साल से वाशिंगटन में सफ़ीर की हैसियत से आला तरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एलिज़ाबेथ का मज़ीद कहना था कि तजारत, सेहत, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताउन पर गौर कर रहे हैं। ऑपरेशन नज़म इस्तेहकाम फ़ौज की नहीं, हमारी ज़रूरत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि माजी में किए जाने वाले फ़ौजी ऑपरेशन के बाद मुल्क में दहशत गर्दी दोबारा बढ़ने की तवक्को नहीं थी। दहशत गर्दी की हालिया लहर से निमटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की ज़रूरत है। इस बार ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियादों पर किया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। केपी में रवां साल 273 दहशत गर्द हमले किए गए, 124 शिद्दत पसंद मारे गए, 322 गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार और मारे जाने वालों में 18 इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंद शामिल हैं। CTD ने पेशावर में 2 खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 55 दहशत गर्द हमलों को नाकाम बनाया। CTD ने सूबे में दहशत गर्दी के वाक़यात और ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जमील खान से जानते हैं। जी जमील। जी बिल्कुल, ये महकमा इंसदाद दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने मजमूई तौर पर 6 महीनों की कारकर्दगी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पेशावर सनद खैबर पख्तूनख्वा की और खुसूसी तौर पर जो जनूबी अजला है वहाँ पे 1433 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। 55 दहशत गर्दाना हमलों को नाकाम बना दिया गया। 322 दहशत गर्द गिरफ्तार हुए, 124 मारे गए, 2 खुदकश हमलावर भी गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और 4 बड़े दहशत गर्द जो है इन तंजीमों को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। साथ साथ 273 दहशत गर्दाना हमले भी दहशत गर्दों की जानिब से हो चुके हैं, जिनमें 118 हमले पुलिस पे हुए और पुलिस को निशाना बनाया गया था। हम मजमूई तौर पर जो हमले है और वो रोकथाम के लिए इक़दाम है तो ये तेज़ कर दिए गए CTD की जानिब। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील खान, आपने तफसीलन अपडेट किया। हाफिजाबाद फैसल टाउन में शराब के शुबे में पुलिस का छापा। पुलिस के तशद्दुद से नजमा बीबी मुबैना तशद्दुद से जाम बहक। DPO के हुक्म पर 3 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पैसे ना देने पर पुलिस मुलाजमीन ने वालिदा पर तशद्दुद किया। बेटी का बयान। सस्ते बाजारों में महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। प्याज, आलू, लहसुन की कीमतों में ना होने के बराबर हैं। सस्ते बाजार रिलीफ देने में नाकाम है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने आवाम को महंगाई से मारने का फैसला कर लिया है। सस्ते बाजारों की कीमतों का अहवाल जानते हैं आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, सस्ते बाज़ारों में महंगाई का तूफ़ान थम ना सका। मामूली जो रेट्स हैं उनमें कमी थोड़ी सी वाक़या हुई है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में, लेकिन ना होने के बराबर अगर आज भी सस्ते बाज़ारों में अशिया खुर्दनोश की कीमतों की बात बताती चलूँ तो आज आलू 88 रुपये किलो, जबकि प्याज आज भी 102 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ टमाटर की कीमत में होशरबा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था जो टमाटर था वो 107 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन आज टमाटर की कीमत 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बताई जा रही है। इसके साथ साथ दीगर अगर सब्जियों की बात की जाए तो शिमला मिर्च 70 रुपये किलो, मटर 300 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन और अदरक बुनियादी चीज़ है, हमने देखा था लहसुन और अदरक की कीमतों को जो है वो पर लग चुके थे और लहसुन और अदरक जो थे उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ था। आज भी जो लहसुन है उसकी कीमत में इजाफे के बाद 300 रुपये बताई जा रही है। सस्ते बाज़ार रिलीफ देने में आवाम को नाकाम नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आने वाली जो गरीब आवाम है वो हुकूमत से दरख्वास्त करती हुई नज़र आ रही है कि हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर इस बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि उनके लिए 2 वक्त का खाना आसान हो सके। जी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, कराची में साहिल समंदर के मकाम पर योगा के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मर्द खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
तफसीलात इस रिपोर्ट में। योगा का आलमी दिन साहिल समंदर के साथ निशाने पाकिस्तान पर योगा के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। मर्द और खवातीन समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मर्द और खवातीन ने हाथों में बैनर उठाए निशाने पाकिस्तान से पैदल चलना शुरू किया। निशाने पाकिस्तान पार्क पहुंचकर मुख्तसर योगा क्लास में हिस्सा लिया। योगा क्लास में शामिल मर्द और खवातीन का कहना था, योगा एक बेहतरीन जिस्मानी वर्जिश और जहनी यकसुई का नाम है। योगा जिस्म की लचक, ताकत और तवाजुन को बरकरार रखने में मदद फराहम करता है। योगा के हवाले से मैं आपको ये बताते जाऊं कि ये किसी एक्सरसाइज और जिम से अलग है। उसका सिर्फ मकसद ये है कि हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने आप को ठीक रखते हैं। देखिए, योगा तो बहुत ज़्यादा अहम है हमारी बॉडी के लिए, फिजियो के लिए, माइंड के लिए और आपकी पॉजिटिव सोच के लिए। सबसे ज़्यादा जो है हमें फ़र्क पॉजिटिव सोच से पड़ता है। मैं कहती हूँ कि हर शख्स को योगा करनी चाहिए। इससे न सिर्फ आपकी ज़िंदगियों में अमन आता है, आपकी फैमिलीज़ भी जो आपके रवैयों की वजह से सफ़र कर रहे होते हैं, बेसिकली योगा ना रवैयों में तब्दीली लाता है, पॉजिटिविटी लाता है। योगा एक जिस्मानी, जहनी और रूहानी मश्क है जो 5000 साल पहले कदीम हिंदुस्तान में शुरू हुई। लफ्ज योगा संस्कृत के लफ्ज यूथ से आया है जिसका मतलब है जोए या मुत्तहद होना। माहिरीन कहते हैं योगा का मकसद जिस्म को मरतूब और हम आहंग फराम करना है। कैमरामैन शामिर राजपूत के साथ शहूद कुरैशी, न्यू न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।